अरे तो ये ऐसा आरोप भाजपा ही लगा सकती है। जो महिलाओं का सम्मान करती है, वो महिला सम्मान योजना की बात क्या करें। केंद्र सरकार से यही उम्मीद थी। जब तक चुनाव था, ये झारखंड में चुनाव था, उसके पहले महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके पहले भी चुनाव था, लोकसभा चुनाव था। तो जब जब चुनाव रहता है तो केंद्र सरकार सिलेंडर का दाम कम करती है। भाजपा की यही नीति रही है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो अगले 3-4 सालों के लिए जब तक कहीं किसी और अन्य राज्य में चुनाव न हो, केंद्र सरकार इस बढ़ोतरी को बरकरार रखेगी। भाजपा के आरोप लगाने से हम थोड़े झुकने वाले हैं। हमारा जो काम है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो काम हम करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए वो काम हम करेंगे। भाजपा के आरोप, भाजपा हमें सरकार चलाना नहीं सिखा सकती। सरकार जानती है कि सरकार का दायित्व तो क्या है। गैस की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा 50 रुपये गैस की दाम में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में हम कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं और सोनाल शांति जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे वो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पे। इसके साथ ही आपको मुद्रा योजना जिसका 10 साल हो गया है और नागरिकों को इसका लाभ मिल रहा है, इस विषय में क्या कुछ उनकी राय है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, मुद्रा योजना का 10 साल हो गया, ऐसे में नागरिकों को क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? ये तो केंद्र सरकार अपने आंकड़े जारी करे कि मुद्रा योजना जो उन्होंने शुरू की थी उससे देश की कितनी गरीब जनता को भला हुआ है, कितने लोगों ने लोन लिया और उस लोन से उनके व्यवसाय में कितनी वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से सरकार अगर कोई योजना शुरू करती है तो आंकड़ों की समीक्षा समय समय पर करती रहती है। लेकिन इन 10 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कभी कोई आधिकारिक आंकड़ा एक्यूरेट जारी किया हो कि मुद्रा लोन योजना से इतने लोगों को फायदा हुआ, इतने लोगों का व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने सरकार के जीडीपी में उनका इतना योगदान रहा है। सरकार जो योजना लाई थी उसकी समीक्षा तो उनको करनी चाहिए थी। और सरकार अगर गंभीर होती तो निश्चित रूप से अभी तक आंकड़े जारी हो गए रहते। तो मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों को लाभान्वित करने की बात होती थी तो उतने लोग लाभान्वित हुए होंगे। सरकार का जो तय जो लक्ष्य था कि इतने लोग लाभान्वित होंगे, उतने लाभान्वित हुए नहीं होंगे। क्योंकि मुद्रा योजना ऐसे लोगों के लिए लाया गया था जो अपने स्टार्टअप करना चाहते थे या जो पहले से अपनी चला रहे हैं अपना कारोबार, उसमें वृद्धि करने के लिए लेना चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की जो नीति है, आर्थिक नीति है, उस दौर में उस मुद्रा योजना से लोगों को कुछ लाभ हुआ होगा। एक सवाल हटकर है, केंद्र सरकार द्वारा लगातार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, इस पर आपकी क्या कुछ? देखिए, अभी चुनाव है नहीं तो केंद्र सरकार से यही उम्मीद थी। जब तक चुनाव था, ये झारखंड में चुनाव था, उसके पहले महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके पहले भी चुनाव था, लोकसभा चुनाव था। तो जब जब चुनाव रहता है तो केंद्र सरकार सिलेंडर का दाम कम करती है। भाजपा की यही नीति रही है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो अगले 3-4 सालों के लिए जब तक कहीं किसी और अन्य राज्य में चुनाव न हो, केंद्र सरकार इस बढ़ोतरी को बरकरार रखेगी। और जो भी चाहे बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो, उन लोगों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए आज इस मंदी के दौर में केंद्र सरकार कमर कसी हुई है कि किसी भी कीमत पर हम उपभोक्ताओं की जेब को काट कर अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाएंगे, सरकारी कंपनी को लाभ में रखेंगे। और लाभ में ही नहीं, उच्चतम लाभ के स्तर पर रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत मुनाफा कोई कंपनी कमाए तो चलता है, लेकिन उपभोक्ताओं पर 50 रुपये जैसी बड़ी वृद्धि करके ये सरासर जनता के साथ धोखा है। राज्य सरकार के काफ़ी मंथ हो गए हैं, आपको बता दें कम से कम 5-6 मंथ हो गए। ऐसे में राज्य सरकार मैनिफेस्टो भी जारी की थी कि सिलेंडर के दामों में ये इनके द्वारा भी कमी की जाएगी। ऐसे में अभी तक हुआ नहीं है। 450 रुपये बोली थी। नहीं, हमने कहा है कि हम 450 में देंगे। अभी ठीक हम चुनावों के दौर से गुजरे हैं, अभी नया बजटीय सत्र चालू हुआ है। सरकार कई योजनाएं ला रही हैं, सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सारी चीज़ों को देखते हुए आगे सरकार निश्चित समय पर अनियत रूप से लाएगी, सिलेंडर के दामों में कमी करेगी, 450 में सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। समय का इंतजार कीजिए। महिला सम्मान योजना की अगर बात करें तो भाजपा लगातार हमलावर है पक्ष पर। लगातार वो आरोप लगा रही है कि महिला सम्मान योजना जो है वो अब ज़्यादा दिन ऐसे चलने वाले हैं। अरे तो ये ऐसा आरोप भाजपा ही लगा सकती है। जो महिलाओं का सम्मान करती है, वो महिला सम्मान योजना की बात क्या करेंगे। भाजपा ये आरोप लगाएगी क्योंकि उनको खुद ही महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। अगर वो महिलाओं के बारे में सोचते तो 5 वर्षों के रघुवर दास के शासनकाल में इस राज्य में, सिर्फ रघुवर दास के शासनकाल में ही नहीं बल्कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक
भाजपा ने शासन किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, जरा भाजपा गिनती गिना दे। भाजपा के आरोप लगाने से हम थोड़े झुकने वाले हैं। हमारा जो काम है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो काम हम करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए वो काम हम करेंगे। भाजपा के आरोप, भाजपा हमें सरकार चलाना नहीं सिखा सकती। सरकार जानती है कि सरकार का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। सरकार अपने दायित्व और कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करती है, अब पालन करेगी, और जनता के हित में जो भी योजनाएं होगी उसको लागू करेंगे। भाजपा का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। 55 लाख महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ मिल रहा था, ऐसे में 38 लाख महिलाओं को मिलने लगा और भी धीरे धीरे जो है नाम कटते जा रहे हैं कई महिलाओं का। इस पर आप क्या? तो भाजपा क्या चाहती है कि जो पुरुष महिलाओं के नाम पर पैसे लेते थे उनको हम पैसे देते रहे। वो एक फौरी समय था वो, लेकिन नियम उसी समय घोषित कर दिया गया था कि इन लोग ये लोग योजना के लाभार्थी होंगे। आप भी देखे होंगे, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, भाजपा भी देख रही है कि उस समय प्रॉपर वे में तुरंत, चूंकि सारी चीज़ों की छानबीन नहीं हो पाई थी, तो काफ़ी लोगों ने गलत लाभ ले लिया था। एक एक व्यक्ति 30-30 लोग, 40-40 महिलाओं के नाम पर पैसे उठा रहा था। ऐसे लोगों को तो पैसा नहीं दिया जा सकता ना। तो वो सरकार अब जांच करा रही है। जो फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से आंकड़े कम होंगे। अब पकड़े गए तो जो पकड़े जा रहे हैं वो, उनमें से किसी ने भी दावा नहीं किया कि हमारा दावा सही है। अगर दावा सही होता तो वो आज सामने आते, बोलते कि हमारा दावा सही है। तो सरकार फर्जीवाड़ा तो नहीं करने देगी किसी को। कल कैबिनेट की बैठक में रखी गई है 18 वर्ष से ऊपर की जो बालिका हैं उनके लिए भी पोर्टल खोलने का भी सरकार ने निर्देश जारी किया है। तो क्या लगता है कब तक ये कार्य जो है पूरा हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पोर्टल पर अभी लोड है, लेकिन सरकार जल्द ही उस पोर्टल को खोलेगी और महिला सम्मान योजना के लिए जो लोग छूटे हुए हैं 18 वर्ष से ऊपर के लोग, तो वो उसमें आवेदन कर सकते हैं।